2,000 years later. तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो बट आज मैं बताने वाला हूँ, आपने इंट्रो में तो और थंबनेल और टाइटल से तो पता चल गया होगा क्या होने वाला है। तो चलिए, तो शेडर्स कैसे लगे वो तो बता देना भाई। और अगर मैं इसी शेडर से खेलूँ तो कमेंट में बताना। और तो हम पहले ढूंढ लेते एक अच्छी सी प्लेन सरफेस, क्योंकि उसमें हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये रही एक अच्छी है। तो हम इधर ही बनाएंगे हमारा फार्म। तो उसके लिए पहले थोड़े बहुत सामान ले लेता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ वो सामान ले लो ना। ठीक है, तो अब चलो, पहले तो हमें चाहिए बेड, 20 बेड्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद 20 बेड्स के बाद आप ले लेना एक फ्लैचिंग टेबल। ठीक है, हमें फ्लैचिंग टेबल 20 चाहिए, बेड भी 20 और फ्लैचिंग टेबल भी 20। फिर हमें चाहिए लावा बकेट और वाटर बकेट और एक ब्लॉक जो जले नहीं। ठीक है, आप वो क्या बोलते हैं, फायर कैंप भी ले सकते हो, फायर कैंप लावा के जगह। फिर ले लेना है हमें विलेजर्स। तो विलेजर्स लेने के बाद एक और, हाँ वो भी ध्यान रखना, छोटे विलेजर्स और जो विलेजर्स कभी भी नौकरी मतलब वर्क नहीं लेते। ठीक है, वो विलेजर मत लेना, और टॉर्च भी ले लेंगे। बस इतना सब लेना है, हमारा फार्म बनाना शुरू करते हैं। तो पहले तो 5x5 का एक एरिया हमें खोद लेना है। ठीक है, तो एरिया आप खोद चुका है, तो अब हमें है ना 8 ब्लॉक्स डीप जाना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएटिव में से मैं कमांड यूज़ करता हूँ। तो पहले तो इधर से ये कर लेना है, इधर से कमांड हम कॉपी कर लेते, कोऑर्डिनेट्स हमारे कोऑर्डिनेट्स कॉपी हो गए। अब उस तरफ जाकर 8 ब्लॉक्स डिग करते हैं। तो चलो, एक सेकंड, मैंने काउंट नहीं किया अच्छे से यार, फिर से करना पड़ेगा, काउंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो फिर से करते हैं। हाँ, इतना भी खोदता हूँ मैं, बस शायद से तो हो गया है। देख लेते हैं, ये 1 2 3 4, नहीं समझ में नहीं आ रहा अच्छे से। एक काम करता हूँ, नीचे फिर से ब्लॉक लगा कर ऊपर लेते हैं। हाँ, अब खोदते 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। तो अब इधर की कमांड हमें ना, देखो फिल करते हैं हम, तो स्लैश फिल लिखते हैं। अब सॉरी नहीं, अब कमांड जब पिन कर लेते हैं, उसको कॉपी करने के बाद जो कि अब इधर की कॉपी कर एर लिख देते हैं हम। ठीक है, एर हो गया, अब डन है। तो डन खुल गया। अब हमारा काम करते हैं, इधर से है ना हमें एक सेकंड, हाँ ओके डन। अब इधर है ना हमें ऐसे करके ब्लॉक्स लगा देने हैं। ठीक है, मैं लगा रहा हूँ वैसे करना। फिर है ना ऐसे लगाने के बाद अब बेड लगाते हैं। फिर ये ब्लॉक नीचे के तोड़कर हमें फिर से बेड लगाने, ऐसे ही दूसरी साइड करना है। तो अब डन है। अब ऊपर की तरफ बैठ के हमें एक ब्लॉक छोड़कर इधर हमें ऐसे कर प्लेटफॉर्म बनाना है। ठीक है, तो ऐसे मैं कर रहा हूँ, वैसे करना, वरना गलत होगा तो नहीं होगा फार्म वर्क। तो ऐसे ही कर लगाना है, तो लगाते हैं। तो डन है। अब ऊपर है ना ऐसे ब्लॉक तोड़ने हैं, ऐसे वॉल के इधर। अब फ्लैचिंग टेबल आएंगे, 20 फ्लैचिंग टेबल ही लेना। और कॉर्नर में ये वाले ब्लॉक मत तोड़ना। ठीक है, वरना आपका एक्स्ट्रा फ्लैचिंग टेबल हो जाएंगे। तो ऐसे कर चारों तरफ हम ब्लॉक तोड़ना है। अरे यार, पीछे से गलती से टूट गया, बट कोई बात नहीं। तो हम ऐसे कर तोड़ लेते हैं। ठीक है, डन है। अब इधर लगाते हैं हमारे फ्लैचिंग टेबल्स चारों कॉर्नर पर। एक्स्ट्रा फ्लैचिंग टेबल मत लगाना, और एग्जैक्टली 20 विलेजर्स होने चाहिए।
ठीक है। और देखो फ्लैचिंग टेबल मैंने एक्स्ट्रा गलती से लगा दी, ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे यार, हाँ, अगर ये हुआ तो एक्स्ट्रा विलेजर्स डालोगे आप, डालने पड़ेंगे। अब डाला, अब हमें विलेजर्स चाहिए, तो विलेजर्स अगर आप सर्वाइवल में करोगे ना, तो विलेजर्स को ज़रा डैमेज नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप विलेजर्स को ला रहे हो तो ऐसे पानी डाल देना कॉर्नर पर, इसलिए वो नीचे गिरे तो अब उनको डैमेज ना हो, ठीक है। अब हम विलेजर्स को स्पॉन करते हैं, और मैंने कहा है छोटे विलेजर्स, और जो वो क्या बोलते हैं, जो विलेजर्स काम नहीं कर सकते वो नहीं। देखो एक छोटा आया, कोई बात नहीं, हम उसको है ना मार देंगे बाद में, क्योंकि वो दोनों विलेजर्स कोई काम करेंगे तो वो आयरन गोलेम नहीं स्पॉन होंगे, बहुत धीमे धीमे आयरन गोलेम स्पॉन होंगे। तो हमारे 20 विलेजर्स डन है। अभी इस छोटे को मारते हैं और फिर एक और विलेजर स्पॉन कर देते हैं, ठीक है। स्वॉर्ड ले लिया, ये रहा विलेजर्स। अच्छा यार, बहुत तेज़ी से, एक तो ज़ॉम्बी विलेजर की तरह ये भी भागता है। अरे ये क्या, हाँ ठीक है। तो ये रहा, कहाँ गया। एक तो अगर विलेजर्स को डैमेज नहीं होना चाहिए थोड़ा भी, मैंने कर दिया वैसे तो एक दो बार तो गलती से। ओके डन है। अब है ना, ओ सॉरी, अब हमें है ना इधर एक विलेजर्स के सिर के ऊपर ब्लॉक लगाना। पहले मिडल में एक टॉर्च आ जाएगी, ठीक है, एक टॉर्च ही डालनी है, और फिर अब वो हमें ये सब फिल कर देना। आयरन गोलेम अंदर नहीं स्पॉन हो जाए, ये ध्यान रखना। और देखो हमारा फार्म वर्क करने लगा है, ठीक है, अभी से ही। तो गाइस डन है। अब हमें कलेक्शन सिस्टम करना है, तो कोई भी साइड ले लो, ओके। अब 2 ब्लॉक ऐसे तोड़ देना, ठीक है। अब 2 लार्ज चेस्ट चाहिए, हम तो 2 चेस्ट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैंने नहीं बोला था स्टार्टिंग में, इसलिए कोई बात नहीं। देखो एक आयरन गोलेम भी आ गया है ना, देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अब हमें हॉपर्स डालने, 3 हॉपर चाहिए, तो ऐसे कर ब्लॉक तोड़ देना, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूँ वो रेसिपी आप लिख सकते हो, ठीक है, लिख लेना। और क्या सामान चाहिए, 3 हॉपर ले लो। अब तीनों हॉपर चेस्ट को कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ऐसे कर मैं लगा रहा हूँ। डन है। अब है ना हमें लेने हैं साइन बोर्ड्स। अगर आप फायर कैंप पे यूज़ करें तो साइन बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर लावा कर रहे हो तो चाहिए, ठीक है। अब ऐसे कर साइन लगा दो दोनों, ठीक है। बट अब हमें चाहिए ग्लास ले लेने हैं, नॉर्मल ग्लास ले सकते हो या कोई भी ग्लास ले सकते हो। चेस्ट के ऊपर हमें प्लेस करना है, फिर कोई भी ब्लॉक होना वो उसके ऊपर, ग्लास के ऊपर। एक सेकंड, हाँ ठीक। तो ग्लास के ऊपर कोई भी नॉर्मल ब्लॉक डाल देना, क्योंकि कोई भी होना है वो ना जा पाए। फिर दूसरे उसके ऑपोजिट कॉर्नर पर पानी प्लेस कर देना है, इसलिए वो धक्का लगे पानी का और जाए। तो हमारा फार्म डन है अब। और ठीक है, और अब हमें ले लेनी है लीव्स क्यों, क्योंकि देखो ऐसे आयरन गोलेम बाहर स्पॉन ना हो जाए, तो लीव्स है ना हम ऐसे रख देते हैं, जिससे आयरन गोलेम इस होल के बाहर स्पॉन ज़्यादा ना हो, ठीक है। और लीव्स होल के बाहर ही होने चाहिए, उसके 1-2 ब्लॉक दूर नहीं होने चाहिए, वरना स्पॉन होते रहेंगे बाहर तो आयरन गोलेम्स, तो आपका फार्म में आयरन कम आएगा। फिर हमारा फार्म डन है, जल्दी से हम ये लीव कर लेते हैं, ठीक है, डन है फार्म। और हाँ, एक और ध्यान रखना कि है ना वो क्या बोलते हैं, हाँ, हमारा फार्म है ना विलेज या फिर विलेजर्स या फिर उसके बेड के बहुत दूर होना चाहिए फार्म बना, शायद से 250 या 150 ब्लॉक्स दूर, क्योंकि फिर है ना फार्म हमारा वर्क अच्छे से नहीं करेगा। फिर एफ के टावर बना लेते थोड़े ब्लॉक दूर, और हाइट ज़्यादा ठीक ठाक रखना, 24 या 23 ब्लॉक्स अप। फिर डन है, हमारा फार्म बन चुका है। आप कोई भी तरीके से ऊपर चल जाना, ठीक है। और चेस्ट अब चेक करेंगे बाद में, चेक करते हैं, ओके। और फार्म कैसा लगा, छोटा है तो ठीक है। मैंने एक बार इसको है ना बड़ा कर ट्राई किया, बट बड़े में है ना प्रॉब्लम हो रहा है कि मिडल पार्ट मिलता ही नहीं है उसका, जिसमें हम टॉर्च रखें, क्योंकि टॉर्च के
है ना, बिना वो वर्क नहीं करता है। अब स्पेक्टर में देखते हैं अंदर कोई टॉर्च बोर्च टूट नहीं गई, मतलब टॉर्च टूट नहीं गई हो। ठीक है, तो इधर है विलेजर्स भाई, धक्का मुक्की चल रही इतनी बीच में जगह। ये टॉर्च नहीं टूटी है तो फार्म वर्क करता रहेगा ऐसे ही। ठीक है।